चलिए ओके, चलिए सही है। अभी हम लोग फिजिक्स के क्लास करेंगे और फिजिक्स में हम लोग इंपॉर्टेंट चल रहे थे मात्रक और यूनिट, और यह यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी का है, इस भौतिक राशि का नाम चल रहा है। फिजिकल क्वांटिटी का नाम चल रहा था। जल्दी जल्दी एक नजर देख लीजिए। कितना नंबर? 15 तक किए थे। चलिए जल्दी से लिखिए, 16 नंबर पढ़ाते चलिए। कुछ भुला जाओ तब बीच में पूछ देंगे, ताजा ताजा में याद रहता है तुम लोग को। चलिए 16 नंबर में लिख दीजिए, पास्कल। 16 नंबर में लिखिए पास्कल। बोलो पास्कल किसका मात्रक? दाब का, प्रेशर का। वेरी गुड। पास्कल प्रेशर का मात्रक है। कभी भी पूछे पास्कल किसका मात्रक है तो किसका होगा? दाब का। बहुत बढ़िया। चलिए 17 नंबर लिख दीजिए। 17 महो, महो या सीमन। महो या सीमन, बोलो किसका मात्रक है? किसका होगा? वेरी गुड। कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता महो या सीमेंट। 18 नंबर में लिख दीजिए वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक है? वेरी गुड। पोटेंशियल विभव, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। उन्नीस नंबर में लिखे न्यूटन। न्यूटन लिखा थे? नहीं। न्यूटन कॉमा डाइन। न्यूटन कॉमा डाइन। बोलो न्यूटन या डाइन किसका मात्रक है? बल का। फोर्स का मात्रक न्यूटन कॉमा डाइन। 20 नंबर में लिख दीजिए जूल कॉमा अर्ग। जूल कॉमा अर्ग। जल्दी बोल दीजिए। कार्य का, वर्ग का हो गया कार्य। कार्य। ऊर्जा भी लिख सकते हो। चलिए 21 नंबर में लिखिए हर्ट्ज। हर्ट्ज, बोलो हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। आवृत्ति, आवृत्ति। 22 नंबर में लिख दो डेसिबल। डेसिबल, जल्दी बोलो। वेरी गुड। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डेसिबल। 23, 24 और 25 नंबरिंग करके भी छोड़ दीजिए। 23, 24 और 25 नंबरिंग करके 3 छोड़ दे।
चलिए अब सभी बच्चे बढ़िया से मेरे साथ समझेंगे। हम लोग पिछले क्लास से इस क्लास में मात्रक को एक जगह कर रहे हैं, तो मात्रक जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपका सब एक जगह हो गया। अब इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझे। अच्छा, रेडियो सक्रियता का लिखवाए हैं? नहीं, 23 नंबर में लिख दो हेनरी। अच्छा, हेनरी लिखा गया है। अच्छा, तो चलो लिख दो क्यूरी। क्यूरी लिखाए हैं? नहीं, क्यूरी कॉमा वेकवेरल। क्यूरी कॉमा वेकवेरल। क्यूरी कॉमा वेकवेरल। बोलो, कभी भी पूछेगा क्यूरी और वेकवेरल किसका मात्रक है? रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी और वेकवेरल है। चलिए, लिखा गया सबसे। चलिए 24-25 देखते हैं, कुछ अच्छा ढंग का आएगा तो उसको कर लेंगे। सुनो अब ठीक से। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप है कि ये आपको याद करना पड़ेगा। ये हमारे हाथ में नहीं है, कंप्लीट तुम्हारे हाथ का चीज। ये 2 बार 3 बार पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब इसमें दूसरा काम ये भी थोड़ा याद करने वाला है। यह दूसरा काम क्या है? ये थोड़ा सा लेवल इसका हाई होता है, क्योंकि आप बीपीएससी का क्वेश्चन देखोगे तो एक बार इतना बढ़िया क्वेश्चन आया कि बच्चे अगर फार्मूला जान रहे हैं और फिर उसके बाद जैसे देखो एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन था। दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक है, क्वेश्चन दे दिया। क्योंकि बच्चे दाब का फॉर्मूला सभी बच्चे पढ़े रहते हैं, बल बटे क्षेत्रफल। मान लो नहीं भी पढ़ा तो आगे फॉर्मूला पढ़ो। अब उसमें दे दिया चॉइस से किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसा चॉइस दे दी। अभी चॉइस है तो बताओ इसमें अब आपको अपने से इसमें ध्यान देना है। बी में दे दिया इसमें किलोग्राम, किलोग्राम। इसके बाद आपको दे दिया मीटर -1 और सेकेंड -2। सी में दे दिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। डी में दे दिया किलोग्राम प्रति मीटर। ई में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इसमें बीपीएससी बदमाशी क्या किया था उस बार, जस्ट पिछले ही बार का क्वेश्चन रहा। अब उसमें वो बच्चे का अंतिम चेक किया। बल का फॉर्मूला होता है एम ए आप बटे क्षेत्रफल। द्रव्यमान का ये सही मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। तो किलोग्राम मीटर -1 सेकेंड -2। ये सोचो दाब का ऐसा ही मात्रक है, इसी को पास्कल का। अब इतना ज्यादा घुमा के बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो ये नहीं कि हम दे रहे हैं, बीपीएससी इतना तक गया है। तो हम लोग को उतना तक अगर तैयारी नहीं रहेगा तो देखोगे मात्रक, खुश हो जाओगे, आप फिर पढ़ के मुरझा जाओगे। बच्चे क्या किए थे? 90% बच्चे ए मारे थे, 90% बच्चे ए मारे थे। दाब का मात्रक है बल बटे क्षेत्रफल, कहा बल के किलोग्राम क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर मार दी। अरे बल का न्यूटन में होता है और यहाँ बच्चे ए मार के चले आ रहे हैं। तो तुमको सेकेंड स्टेप पे थोड़ा सा काम करना होगा, तब हम लोग कुछ सदिश और अदिश की जानकारी लेंगे और उसके बाद इलेशन को कंप्लीट करेंगे। तब 5 क्वेश्चन दे, उतना बनाने लगोगे फिर सही हो जाएगा। पहले देखो स्टेप, अब 2-3 समझाया तुमको। पहला नंबर ध्यान दे दो, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। आपको कभी भी कहें 1 न्यूटन में कितने डाइन? 10 के पावर 5 डाइन। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल में कितने अर्ग? 10 के पावर 7 अर्ग। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। इसी प्रकार तुमको कहें
एक वाइज बराबर, वाइज पढ़ाए थे ना, तो 10 सीजीएस वाइज होता है। सुनते जाना बढ़िया से, ये सब अच्छा क्वेश्चन है। एक वाइज में कितने सीजीएस वाइज? 10 सीजीएस वाइज। एक पास्कल बराबर 10 सीजीएस पास्कल। अच्छा, कोई बच्चे जानते हो एक पास्कल में कितने बार होते हैं? जल्दी बोलिए। 10 के पावर 5 बार होते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो पहले नीचे लिख दो, नीचे लिख दीजिए। नीचे लिख दें, डैश देखिए, 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 टाइम। नीचे लिखे 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। 10 के पावर 7 अर्ग। नीचे लिखो 1 अश्व शक्ति बराबर 1 हॉर्स पावर अश्व शक्ति बराबर, बोलो कितना? 746 वाट। नीचे 1 किलो वाट बराबर 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। नीचे 1 प्वाइज बराबर, प्वाइज क्या है बताए थे? क्या है प्वाइज? श्यानता गुणांक का मात्रक। श्यानता गुणांक का मतलब क्या है? गाढ़ापन। पिछले क्लास में डिस्कस सिखाए भी है तुमको। 1 प्वाइज बराबर 10 सीजीएस प्वाइज, 10 सीजीएस प्वाइज। 1 पास्कल बराबर 10 सीजीएस पास्कल। नीचे 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। नीचे 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस। 1 वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। 96,500 कूलम लिखा गया सबसे। चलिए 3-4 स्पेस और छोड़ दीजिए। अपने कॉपी को एकदम फ्लेक्सिबल बनाओ कि जब ऐसी आवश्यकता होगी तो इसमें और इसमें इन किया जा सके। अब क्वेश्चन कैसे आता है उसकी बात 2-3 का कर लें। नीचे जल्दी से लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं? 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं? चॉइस ए 0.24, चॉइस बी 0.42, चॉइस सी 2.4, चॉइस डी 4.2, डी के बाद ई। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही है। जल्दी जल्दी आंसर करो। ए में काफी बच्चा है जी।
तुम लोग चिट्टा सामने देके पूछ रहे कि चिट्टा हटा दिए, तो एक बात है, चिट्टा सामने है, सामने देखो, क्वेश्चन बनाओ। ए कितना को ये लग रहा है? ए में तो बहुत लोग है। बी, डी और सी और डी कितने को लगा? डी में नहीं है। और ई, अरे तो बाकी है कहां रे? 5 चॉइस है, इन लोग हाथ ही नहीं उठाया। एक जूल में कितने कैलोरी? यहां देखो, देखो इसमें बढ़िया से, 4.2 जूल में 1 कैलोरी। देखो जी, कई बच्चे क्या करते हैं, परीक्षा हॉल में याद करेगा, कैलोरी जूल लड़ गया 4.2, पहले लिखना 4.2 जूल में 1 कैलोरी। बोलो 1 जूल में 1/4.2, दशमलव हटाएंगे 0, 2 से 5, 2 से 21, 0.21, 0.2 से चलेगा और सही आंसर कौन हो गया? ए। क्लियर है सबको? दूसरा क्वेश्चन लिखो, बनाने सीखो, ये रेडीमेड रटने वाला बहुत काम नहीं देगा, हमेशा बुद्धि लगाना। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखिए, एक अश्व शक्ति में 1 किलोवाट में कर लो, 1 किलोवाट में 1 किलोवाट में कितने अश्व शक्ति होते हैं? 1 किलोवाट में कितने अश्व शक्ति होते हैं? चॉइस ए 764, बी 746, सी 7.46, सी 1.4, डी में ई। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक से। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो और एकदम बढ़िया से सोच के बनाओ। आया, अच्छी बात है। चलिए सुनिए सभी बच्चे, क्वेश्चन सुनो पहले। 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होंगे? 1 किलोवाट में कितना वाट? 1000 वाट में कितना हॉर्स पावर होगा? यही क्वेश्चन। बोलो अपने से यहां बनाओगे कि समझ गए। 746 वाट में 1 हॉर्स पावर होता है। 1 वाट में 1/746 हॉर्स पावर होगा, इसलिए 1000 वाट में 1000/746 होगा। भाग लगाओगे तो 1.4 आंसर हो। नहीं समझा बाजी? जो लिख रहे हैं हूबहू नहीं रहेगा, तुमको बुद्धि लगाना है। लड़के हमारे क्या करते हैं, एक ही चीज जिंदगी में रटवे करता है, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। अब परीक्षा में हॉर्स पावर नजर आ गया तो का निकालना हो तो घरे आके समझेंगे, पहले मार 746, एकदम लड़ गया है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, ये तो हम सेट में भी बनाए और बेचारा सेट हो गया। आपको पहले देखना है कि क्या पूछ रहा है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट? तो 746 सही है। क्वेश्चन दे दिया 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर, तो तुमको अपने से सोच के बनाना। बोलो जी क्लियर है सबका? चलिए तो अब आपका यह स्टेप भी निकल गया। अब आपका जो चाहिए बेसिक फीचर आना वो इन कर गया। अब अंतिम फेज हम लोग को इसमें समझना है, तो यह सेक्शन खत्म हो जाएगा, ये लेसन अब कंप्लीट खत्म हो जाएगा, तब मेन दूसरे लेसन से शुरुआत होगी। सभी लोग देखो, अब हम लोग को सबसे मेन चीज क्या करना है, याद रखना है सदिश। सदिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेक्टर। और दूसरा नंबर अदिश, अदिश को अंग्रेजी में स्केलर।
सुनोगे अब भाई? बढ़िया से सुनिए। अब थोड़ा सा सदिश अदिश 10 मिनट ध्यान दे दीजिए। 10 मिनट जो बच्चे एकदम मेरे साथ हो तो क्वेश्चन मूवमेंट भी रहेगा तो बनाओगे, नहीं तो केवल रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नाम है सदिश, माने दिशा के साथ। अदिश बिना दिशा के। कुछ भौतिक राशि ऐसे हैं जिसमें दिशा डायरेक्शन जरूरी होता है, और कुछ ऐसे हैं जिसमें नो नीड ऑफ डायरेक्शन, दिशा की जरूरत नहीं होती। जैसे तुम किसी को कहोगे कि कल हम 5 घंटा पढ़े, तो कोई पूछेगा कि किधर मुंह करके पढ़े? नहीं। बच्चे कोई आते हैं, सर कितना देर बीपीएससी का क्लास होगा, समय का मान पूछता है। आज तक कोई बच्चे नहीं पूछा है कि सर किधर मुंह करके पढ़ाइएगा। बोलो, इससे कोई मतलब है? नहीं। तो यही है नो नीड ऑफ डायरेक्शन, समय अदिश राशि। लेकिन कुछ ऐसे चीज है जिसमें दिशा जरूरी है। हम कहें कि जाओ यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गाड़ी खड़ी है, वहां से सामान लेके आओ, तो तुम बाहर जाके फिर आओगे कि इधर 5 किलोमीटर सर, उधर जाए इधर जाए, किधर? अब डायरेक्शन की जरूरत हो गई, तो इस दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इस सदिश राशि। तुमको हम कहें 4 न्यूटन का बल लगाओ, बोर्ड गिर जाएगा, और डांट के कहे कि लगाओ, तो पूछोगे कि इधर से लगाए, इधर से लगाए, ऊपर से लगाए, लटक जाए कि इधर कर दे, डायरेक्शन कई हो गया ना। तो कुछ चीज में डायरेक्शन की जरूरत होती, कुछ चीजों में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अब आपसे देखो एकदम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, नीचे लिख दीजिए, क्वेश्चन लिखो। अदिश राशि में, स्केलर क्वांटिटी में, अदिश राशि में, अदिश राशि में, स्केलर क्वांटिटी में, नीचे चॉइस ए, अदिश राशि में चॉइस ए, दिशा अवश्य होता है। अदिश राशि में दिशा अवश्य होता है। अदिश राशि में चॉइस ए, दिशा अवश्य होता है। चॉइस बी, दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है। सी, दिशा हो सकता है, दिशा हो सकता है, दिशा हो सकता है। डी, मान नहीं होता है, मान नहीं होता है। चॉइस सी, इनमें से कोई नहीं, ऑब्लिक एक से अधिक सही। अदिश स्केलर क्वांटिटी में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। चलो सोच लिया सबने? बोल कितने को ए लग रहा है? ए कितने लोग हैं? कोई नहीं, दिशा अवश्य होता है, अदिश में तो ऐसा नहीं होगा। बी कितने लोग हैं? बी। और सी कितने लोग हैं? सी। और डी नहीं। और ई का सोच लिया रे जी, ई आ गया। मान नहीं होता है अदिश। कितना देर पढ़े? 4 बताओ ही नहीं, खाली मान माने 4 घंटा, तो 4 तो मान होना ना है जी, तुम मानो गायब कर रही है। चलो सुनेंगे, क्या अदिश में दिशा होगा? जल्दी बोलिए। दिशा नहीं होता, वो
अदिश में दिशा हो भी सकता है। अच्छा चलो तब तो हो सकता है सी। अब खुश है? डी और डी दोनों हो गया। ये कौन बात हुआ रे? दिशा नहीं होता है, दिशा हो सकता है। डी में छिपा हुआ हो सकता है, नहीं हो सकता। डी में तो छिपा हुआ है ये। बढ़िया से सुनिए, ध्यान दो। अदिश राशि में कभी ऐसा नहीं बोलना कि मान हो और दिशा न हो, ऐसा नहीं बोलेगा। अदिश में भी दिशा हो सकता है। देखो परीक्षा में चॉइस में ध्यान से पढ़ना है। चॉइस टाइट बोल रहा है कि स्क्वीज में प्लीज वाला है। कई बार स्क्वीज में प्लीज वाला घिघिया के भी रहता है। अब उस पर तुमको ध्यान देना रहता है। तुम एडमिशन लिए हो, बीपीएससी नहीं पास करोगे, अवश्य पास करोगे, पास कर सकते हो। कौन वाला सही? पास कर सकते हो। हम यही ना बोलेंगे पास कर सकते हो, नहीं पढ़ेगा तो नहीं भी करेगा। घिघिया के है, टाइट वाला नहीं है कि अवश्य पास करो। जल्दी बोलो, तुम जन्म लिए हो, नहीं मरोगे, अवश्य मरोगे, मर सकते हो। हाँ, इनमें टाइट चलेगा। अब देखो वो घिघिया रहा है, मर सकते, मरेगा तो नहीं होगा, मर सकता है जी। इनमें टाइट चलेगा, अवश्य मरेंगे। जो जन्म लिया एक दिन अवश्य मरेगा। बात सुनोगे, टाइट और स्क्वीज मी वाला नहीं समझोगे तो दिक्कत हो। तुम्हें समझना होगा स्क्वीज मी अब प्लीज कहाँ कह रहा है। शब्दों पर गहराई पर देखो, ये क्या कह रहा है। देखो एक इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की बात करें। धारा में तुम पढ़े हो कि धारा की दिशा प्लस से माइनस होती, तो विद्युत धारा में मान भी है और विद्युत धारा में दिशा भी है, और विद्युत धारा अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। फिजिक्स में कोई अपवाद नहीं होता, ये केमिस्ट्री नहीं है। धातु ठोस होते हैं, लिखो अपवाद 12 द्रव होता है, वो तुरंत पहुंच जाएगा। फिजिक्स में कोई अपवाद नहीं है, हर कोई का कारण है। विद्युत धारा में मान भी है, विद्युत धारा में दिशा भी है, फिर भी विद्युत धारा अदिश राशि है, यानी अदिश में डायरेक्शन हो सकता है। दोनों सदिश अदिश की जानकारी लेंगे मान से कि दिशा से। चले बोलो, तो ये दोनों में कोई नहीं, मान और दिशा से नहीं पता चलेगा। ये बच्चा वाली बात है, सदिश दिशा हो, अदिश दिशा न हो। देखो अदिश में भी दिशा, और इसीलिए यहाँ अदिश राशि में दिशा हो सकता है, हो सकता है। हाँ, ये टाइट लाइन है, दिशा नहीं होता है। ये टाइट लाइन नहीं चलेगा। दिशा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये दोनों स्क्वीज में वाला सही आंसर है। इसलिए सही आंसर कौन हो गया? सी। विद्युत धारा में दिशा है फिर भी अदिश। लड़कन हमारे एकदम टाइट रहता है, अदिश मार, दिशा नहीं होगा। तो टाइट नहीं चलना है, दिशा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जल्दी बोलो, सदिश में दिशा हो सकता है, नहीं होता है, अवश्य होता है। हाँ, सदिश रहेगा तो अवश्य होगा, और अदिश रहेगा तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जल्दी बोलो, सदिश का मतलब परिभाषा जिसमें मान हो और दिशा अवश्य हो, निश्चित डायरेक्शन हो। बोलो अदिश में, अदिश में मान हो और दिशा की आवश्यकता न हो जाता हर जो न हो। बात सुनेगा, ये नहीं बोलना। कई लोग कर देता है मान हो और दिशा न हो, ये नहीं बोलेगा। दिशा की आवश्यकता न हो भी जाए तो हर जाना। अरे विद्यार्थी किसे कहते हैं? जिसके पास बस्ता हो, मोबाइल की आवश्यकता न हो जाए तो हर जो न हो। नहीं समझा बात जी? अब तुमको हम डिफिनेशन दे देंगे कि बस्ता हो, मोबाइल न हो, तो कहेगा देखिए सर रखा है सर, तो जाए तो डिफिनेशन से चढ़ जाए। आवश्यकता न हो जाए तो हर जा न हो, बस काम के लिए। बोलो जी, अदिश में क्लियर है सबका? अब मेन चीज क्या है? सदिश अदिश को तय करता है, उसका डायरेक्शन नहीं। ये तय करता है कि वो जुटता कैसे है, योग कैसे हो रहा है।
अगर वो जुटने में डायरेक्शन के नियम का, सदिश के नियम का पालन करता है तो सदिश, अगर साधारण नियम से जुट रहा है तो अदिश। मतलब अगर हम 3 घंटा आपको पूरब की ओर मुंह के पढ़ करके पढ़ाएं और 2 घंटा पश्चिम मुंह करके पढ़ाएं और छुट्टी समय बोले कि कितना देर पढ़ाए, तो कहेगा जी किधर मुंह कराइए, आज तो थका दिए, 5 घंटा पढ़, यही ना होगा जी। लेकिन अब बोलो 3 आदमी इधर खींचे और 2 आदमी इधर खींचे तो 3 जोड़ 2 बराबर, 3 आदमी इधर खींचे और 2 आदमी इधर खींचे तो हम कैसे से खींचाएंगे? 3 घटा 2 बराबर 1, 3 जोड़ 2 बराबर 1। तुमसे कोई पूछे कि 3 जोड़ 2 1 हो सकता है, कहना एकदम हो जाएगा, 3 उधर खिंचवाइए 2 इधर खिंचवाइए, आंसर 1 से खिंचाइए। और ये भयंकर जोड़ जिसमें होगा, समझना यह क्या है? सदिश। जोड़ से पता चलता है सदिश है कि अदिश है। अब क्वेश्चन तुमको दे दे कि बोलो विद्युत धारा में दिशा है फिर भी अदिश क्यों? क्योंकि यह जोड़ के लिए सदिश के नियम का पालन नहीं करता। अगर इधर से 2 एम्पियर, इधर से 3 एम्पियर, बोलो कितना निकलेगा? चलिए बोलो 5 एम्पियर, ये सीधा सीधा जुट गया, ये अदिश होता है। अगर एक होता तो सदिश हो जाता। अब तुमसे कहा जाए कि विद्युत धारा अदिश होते हैं क्योंकि चॉइस से इसमें दिशा नहीं होता है। बी, ये सदिश के नियम से जुटता है। सी, ये अदिश के नियम से जुटता है। बोल आंसर क्या होगा? ये अदिश के नियम से जुटता है, सदिश के नियम से नहीं जुटता। इसीलिए विद्युत धारा में मान भी है, दिशा भी है, फिर भी कैसा राशि है? अदिश राशि। बोलो बेस क्लियर हो गया सबको? जल्दी से लिख दीजिए नीचे सदिश वेक्टर लिख के डैश, सदिश वेक्टर लिख के डैश, डैश देके लिखिए। मान हो, मान हो, कॉमा दिशा अवश्य हो, दिशा अवश्य हो, कॉमा योग के लिए सदिश के नियम का पालन करता हो, योग के लिए सदिश के नियम का पालन करता हो। योग के लिए सदिश के नियम का पालन करता हो। योग के लिए सदिश के नियम का पालन करता हो। चलिए ये लाइन सभी को क्लियर हो गया कि सदिश में दिशा हो सकता है कि अवश्य होता है? अवश्य होता है। जोड़ के लिए क्या करते हैं? सदिश के नियम का पालन। डायरेक्शन चेंज होने से जोड़ चेंज हो जाता है। नीचे लिख दो अदिश, स्केलर लिख के डैश, अदिश स्केलर लिख के डैश, स्केलर लिख के डैश लिख दीजिए। मान हो, मान हो, कॉमा बोलो डायरेक्शन में क्या लिखोगे? वेरी गुड। दिशा की आवश्यकता ना हो जाए तो हर्जो ना हो, गया वाला है, समझ रहा है ना? दिशा की आवश्यकता ना हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, कॉमा योग के लिए, योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन, योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन, एल्जेब्रिक लॉ फॉर एडिशन। बीजगणितीय नियम का मतलब 2 भैंस जोड़ 3 भैंस बराबर 5 भैंस, 2 घंटा जोड़ 3 घंटा बराबर 5 घंटा। मुंह किधर भी रहे, ये एल्जेब्रिक लॉ। भैंस का मुंह कहीं भी रहे, 2 भैंस जोड़ 3 भैंस, मुंह कहीं रहे 5 भैंस। नहीं समझा बात जी? ये एल्जेब्रिक लॉ है, इसको बीजगणितीय नियम कहते।
चलिए अब सुनोगे सब कोई, बहुत ध्यान से आपको समझना है। सुनो अब ठीक से, 2 मिनट का बहुत इंपॉर्टेंट काम। अब जो बच्चे यहाँ पर 2 मिनट ध्यान दे दोगे, उनका 1 अंक आने की पूरी संभावना है। कौन सदिश है, कौन अदिश है, इसके लिए अब सब रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। केवल तुम सदिश का उदाहरण ध्यान दो, बस वेक्टर का एग्जाम्पल ध्यान दे दो, बाकी जितना बच जाएगा वो स्केलर। वेक्टर का एग्जाम्पल ध्यान रखना, बाकी सब स्केलर है। जैसे अब आपको कहें वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट, हम लोग विस्थापन वेक्टर है, वेग वेलोसिटी वेक्टर है, बल या वेक्टर है, बलाघूर्ण जिसको टॉर्क कहते हैं वेक्टर है, मोमेंटम संवेग वेक्टर है, इंपल्स आवेग या वेक्टर है, भार वेट वेक्टर है, त्वरण एक्सेलरेशन ये वेक्टर है। वेक्टर की कहानी खत्म। तुमको हम कुछ भी देंगे, सुन लो पहले सारे बच्चे एकदम ध्यान से यहाँ पर सुनोगे, उसके बाद तुमको एकदम लॉक हो जाएगा। एग्जाम्पल पूछेगा तो मुस्कुराते हुए आराम से बना सकते। पहली बात तुमको ध्यान रखना है, जब हम कहें कि वेक्टर का एग्जाम्पल बोल, तुम कहना सर समझ गए, विस्थापन वेग बल बलाघूर्ण संवेग आवेग भार और त्वरण, ये है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी फोर्स टॉर्क, ये है मोमेंटम इंपल्स वेट और एक्सेलरेशन। अब इतना के अलावे जो बोले सब स्केलर। तुमसे पूछे कार्य तो कहना ही में नहीं है अदिश, ऊर्जा अदिश, दाब अदिश, घनत्व अदिश, क्षेत्रफल कहना कि सर एकदम ही थर्मामीटर है में भिड़ाएंगे, नहीं है तो अदिश, है तो सदिश। बोलो जी पहला थर्मामीटर तो क्लियर हो रहा। अब इसमें सुने, एक बार हुआ क्या, एक बच्चा को लेके उसकी माँ बाजार ले गई दशहरा के समय में, दशहरा आ रहा है। अब उस समय मेला लगा हुआ था और उसमें खिलौना वाला एक बस रखा हुआ है, और बच्चा तो खिलौना देखा, बस लगा वहीं घोलटनिया मारने, हम लेंगे। उसकी माँ पर्स देखी तो देखी जा पैसे नहीं है, महंगा बस है। माँ पूरा कह रही है कि देखो देखो पैसा नहीं, ना ना हम लेंगे तो लेंगे। अब माँ उसको कही चलो तब घर पैसा लेके आते हैं तो लेंगे। दोपहर का समय खाने का टाइम भी हो रहा था, बच्चा कहा हाँ तो चलो घर पैसा लाओ और लो। घर पहुंचते ही एकदम और वॉल्यूम तेज कर लिए, बस चाहिए तो चाहिए पैसा लो। माँ देख रही खाने का टाइम हो रहा है, तो माँ चावल दाल निकाली और कहीं खा लो बस आवेगा, लेकिन वो काहे के लिए माने, तो माँ भी बड़ी तेज थी। माँ कह रही कि बेटा 4 बस आवेगा, एगो तुम्हारा काहे आवेगा, तुम एक एगो न खोज रहे हो, 4 बस आवेगा, लेकिन पहले भात खा ले, पहले भात खा ले। तुमको जब वेक्टर बोलेंगे तो कहना है कि 4 बस आएगा, लेकिन पहले भात खा ले। और 4 गो बस से बोलो बढ़िया से, विस्थापन वेग बल बलाघूर्ण, स से संवेग, आवेगा आवेग, भा से भार और त से त्वरण। पूरे रास्ता सोचना है, 4 बस आवेगा, भात खा ले। बोलो रे दिमाग में सेट हो रहा है, और 4 बस से सोचेगा, जल्दी जल्दी बोलो। पहला विस्थापन वेग बल बलाघूर्ण, स से संवेग, आवेगा आवेग, भा से भार और त से, तो बोलो ये वेक्टर एकदम दिमाग में सेट हो गया है। 4 बस आवेगा, भात खा ले, ये खिलाने आ गया। अब देगा निम्नलिखित में कौन सदिश नहीं है, तुम वही कहना कि 4 बस आवेगा, भात खा ले, नहीं भात खाया तो मार अदिश हो। बोलो रे पहचानने आ गया है सबको। अब यहां से देखो क्वेश्चन का लेवल हाई हो, ये प्रारंभिक चरण का हो गया, तो पहले जल्दी से इसको नोट करो, तो लेवल को हम लोग और करेंगे। कोई गलती से बोले कि सदिश तो कहना 4 बस आवेगा, भात खाओ,
कहेगा भात खाओ, खाना के हाँ अब शुरू करते हैं हम। अभी ज्यादा खुश मत हो, अभी लेवल 2 पे चढ़ाएंगे तो थोड़ा गलती भी होगा, अभी तो पहला लेवल है ना। काहे भात खाए में दिक्कत है? इंग्लिश में टॉर्क, बला घूर्न को इंग्लिश में क्या कहोगे? टॉर्क। और किसी का अंग्रेजी चाहिए? मैं किसी का और है तो पूछ ले। आवेग का इंग्लिश बोलो, इम्पल्स। त्वरण का इंग्लिश है एक्सेलरेशन। त्वरण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। चलो जी, ये पहला चरण सभी बच्चे का क्लियर हो गया। और सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान और देना चाहिए आपका, उसके बाद क्वेश्चन राउंड में आपका लेवल बढ़ेगा। सुनेंगे आप सबको। यहाँ पे पहला हमने कोशिश किया कि आपके अंदर दिमाग में घूमे 4 ब से वेग, विस्थापन, बल, बलाघूर्ण, स से संवेग, आवेगा आवेग, भा से भार, त से त्वरण, ये दिमाग में आ गए। अब इसके अलावे जो बोलेंगे अधिक से। दूसरी बात, अब थोड़ा सा और दुलरुआ सेक्शन है, विद्युत धारा। सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनो। यहाँ पर विद्युत धारा बोलो सदिश है कि अदिश? विद्युत धारा अभी हम लोग सुने इलेक्ट्रिक करंट, ये एडिशन के लिए एल्जेब्रिक लॉ का पालन करता है और इसीलिए विद्युत धारा अदिश। तो विद्युत धारा के खानदान अदिश है, तो इसके खानदान में सदिश होना उतने इंपॉर्टेंट है जैसे काला के खानदान में गोरा का जन्म होना। बात समझ ले, वो और दुलरुआ होता है। अब किन्हीं के यहाँ सब काले काले है, ये वो गोरा, रे ये बड़ा गोरा, कहा इनके यहाँ एक गो लंटेन है, बाकी मत कही। तो वैसने दुलरुआ विद्युत धारा के खानदान में है और इसीलिए इतना के बाद करंट के खानदान में 5 अगर याद रखते हो तो पूरा वेक्टर तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। पहला नंबर को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। और दूसरा नंबर मैग्नेटिक फील्ड है, इसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी अब सोचो कि विद्युत धारा खानदानी अदिश है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये सदिश। इसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यह सदिश राशि है। और इसी प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यह भी सदिश राशि है। और लास्ट वन आपको ध्यान रखना है, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, यह भी सदिश राशि है। और इंपॉर्टेंट बात, कि पांचों को छोड़ के कोई भी तो धारा होगा अदिश है। जल्दी बोलो, विभव अदिश, विभवांतर अदिश, प्रतिरोध अदिश, जो बोलेंगे विद्युत धारा से रिलेटेड होगा कहना सब अदिश है, खानदानी अदिश। 5 लेकिन ठीक करो, जोड़े जोड़े में 2 है, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और धारा घनत्व। बोलो दिमाग में आ रहा है? विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और धारा घनत्व। बोलो दिमाग में आया सबको? नीचे लिख दीजिए जल्दी से 5 और। सब सदिशे के उदाहरण है रे नालायक, उतना हो गया। अब 4-5 गो और लिख, कहां भटक रहा है? समझ जाएगा तो वो अदिश के उदाहरण हो जाएगा।
विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और धारा घनत्व। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड करंट डेंसिटी। ये सब थर्मामीटर है। फिजिक्स किसी का अच्छा है कि खराब, तो 10 गो वेक्टर के नाम पूछ लेना कि 10 वेक्टर के नाम सुनाओ। अगर 10 वेक्टर सुना रहा है, मैंने लड़का फिजिक्स में ठीक, और 10 वेक्टर सबसे निकलेगा ही नहीं, वो बेचारा त्वरण, वेग, बल खत्म। 4-5 के बाद आगे कहां पढ़ेगा? 10 वेक्टर नाम बोल रहा है, मतलब पढ़ने में ठीक ठाक है। चलो अभी हम बोर्ड पर बुलाएंगे, बोर्ड पर आई तुरंत सब सुनाना है। तुम लोग को घर में छुट्टी कहाँ है, बिजी आदमी सब है, एकदम यही याद कर। चलो पहले ये बताओ, 4 बस आवेगा भात खा ले, ये वाला याद है? 4 बस, वेग, विस्थापन, बल, बलाघूर्ण, संवेग, आवेग, भार, त्वरण। इधर 5 विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, धारा घनत्व, और ये लीजिए सब गायब। कोई है जो लगातार सुना देगा? अरे वाह, वेरी गुड। चलो चलो आ जाओ, इसी पहलवानी धीरे से शुरू करते हैं। चलो जल्दी आओ, जब माइक बुक लेके बोले कि बजाते की। चलो चलिए सुना भी जरा। और विस्थापन, वेग, बल, बलाघूर्ण, संवेग, आवेग, भार, त्वरण। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, धारा घनत्व। बहुत बढ़िया, वाह, देखिए बहुत बढ़िया सुना दिए। तुम लोग ताली मारेगा कि याद भी हो गया है? याद हो गया है ना? हम सोचे दर्शक दुर्गा में खाली रहना चाहिए। चलो अब बताओ, यहाँ से देख कौन सदिश है, कौन अदिश है, पहचान लेगा? लेवल 2 में ले चले। अब सुनो, लेवल 2 पहुंचा रहे हैं, सुनो। अब क्लास का लेवल थोड़ा हाई, इतना ठीक है तो एकदम ठीक हो जाएगा। अब सुन पहले बढ़िया से, देखो जैसे ही बल लिखेंगे, सुनेगा अब लेवल यहाँ से उठ रहा है, ये लेवल जहाँ पकड़ा एकदम धीरे धीरे फिट हो जाएगा, जहाँ चाहेगा उसी को उल्टा देगा। और कहीं सेट बनाओगे तो लगेगा कि आ गया, यही वाला सर सिखाए थे, सेम क्वेश्चन आ गया। देखो बल सदिश राशि, ये तो बात क्लियर है। अब जिसके अंतिम में बल रहेगा सब सदिश राशि। अब तुमको कहेगा गुरुत्वाकर्षण बल, कहना अंतिम में बल सदिश राशि, अभिकेंद्री बल सदिश राशि, अपकेंद्री बल सदिश राशि। लेकिन है, अब कुछ ऐसा है जिसके अंतिम में बल लगा रहेगा लेकिन वो सदिश नहीं है, तो ब्रेक मार के चलना, जैसे विद्युत वाहक बल। अब सुन लो कितना बेजोड़ बात है। अब लड़का तो बेचारा बल देखा नहीं कि खुश हो जाता है, एक बल है, लेकिन विद्युत वाहक बल एक ऊर्जा है, ये अदिश राशि। विद्युत वाहक बल एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा, अदिश राशि। तुमको अब अगला नंबर इसी प्रकार का देखे तो आप सभी को मालूम है प्रतिबल, स्ट्रेस। देखो अंतिम में बल लगा है, लेकिन यह एक प्रकार का दाब है, प्रेशर है, यह अदिश राशि। और लास्ट वन है तीसरा, डेसिबल, इसके अंतिम में भी बल लगा है, यह एक मात्रक है, यह ध्वनि की तीव्रता की इकाई। पढ़ा है सब न जी? अब ब्रेक सुनो, कितना बेजोड़ बात तुम्हारे लिए हो रहा। अंतिम में बल लगा रहेगा तो सब सदिश है, 3 को छोड़ के डेसिबल, प्रतिबल, विद्युत वाहक बल, अंतिम में बल लगा है लेकिन ये बल नहीं। बोलो जी, पहले ही तीनों दुलरुआ लोग से भेंट हो गया। दूसरी बात सुनते जाएगा बढ़िया से, कई
कोई ऐसी चीज है जिसमें बल लिखा हुआ नहीं है फिर भी बल है। जैसे तुमको हम धक्का दे दिए तो धक्का दिए तो बल ही न लगाए। और कई बार देखा निम्नलिखित में कौन सदिश है? कार्य, ऊर्जा, धक्का। अब लड़का 4 वर्ष आएगा, भात खा ले, अब भाते खिलाने में लगा हुआ है, यहाँ धक्का मार के चल गए। धक्का भी एक प्रकार का क्या है? बल है। बोलो, धक्का नहीं मार के खींच दिए तो खिंचाव भी एक प्रकार का क्या है? बल है। तनाव, टेंशन दिए, यह भी एक प्रकार का क्या है? बल है। तो सब सदिश राशि। अभी नहीं कि उस बसे पर घूमते रहना, यहाँ देख लो नाम कैसे मारा करनी। तुमको देगा कौन सदिश है, अब उसमें चॉइस दे देगा। चॉइस ए प्रतिबल, चॉइस बी तनाव, चॉइस सी दे दिया तुम्हारा धारा घनत्व, चॉइस बी दे दिया केवल घनत्व, और ई दे दिया एक से अधिक सही, कोई सही नहीं। तो अभी तो एकदम ब्रेक मार रहे हैं, इसलिए तुम लोग एकदम होश हवास में चल रहा है कि सर तनाव लड़ गया, ई भय। और उधर बस में धारा घनत्व सिखाए थे तो है, इसलिए ई हो। परीक्षा में लड़के तनाव तो होगा नहीं, प्रतिबल लग रहा है, बल लगा हुआ, इसी में मार के चला था। इसीलिए तुमको पहला ही ब्रेक मारा। चलो जल्दी से अभी हम देख लेते हैं। अभी एकदम जस्ट एक हल्का क्वेश्चन दे दे, देखें बता पाते हैं कि नहीं। एकदम छिपा दिए, चलो तुम ही बताओ। कोई नहीं बोलना, सिर्फ इसके लिए है। डेसिबल है, डेसिबल है। बोल, सदिश राशि, अदिश राशि, मात्रक है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बैठ जाइए, तब एकदम ही ठीक है। डेसिबल राशि है ही नहीं, तो सदिश सदिश नहीं है। डेसिबल तो ध्वनि तीव्रता का मात्रक है, देखो उसने एकदम पकड़ ली। अरे तो लड़कन हमारे डेसिबल का भी सिखाए बल, ये अदिश से मार दिया अदिश में, जबकि न सदिश है न अदिश है, ये राशि ही नहीं है, ये तो मात्रक। बोलो, जो क्लियर हो गया सबका। तो अब पहले ये बताओ कि ऐसा ऐसा अभी 3-4 गो ब्रेक मारेंगे, डिस्क ब्रेक, ये जिसके अंदर हो गया तब 5 क्वेश्चन देंगे। वो बना लिया तब ताल ठोके रहो। कुछ में पूछेगा आईएएस तक एकदम गर्दा उड़ा के आए, यूपीएससी का भी क्वेश्चन देखेगा, कहेगा ये सदी सदी ला इधर फरियाद देते हैं, इसको सही हो जाएगा। बात समझ रहा है ना? लेकिन हाँ, सिस्टम पकड़ेगा तब, सिस्टम नहीं धरेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो नीचे नोट में लिख दीजिए, तुम लोग नोट पर ज्यादा ध्यान देता है ना, इसलिए नोट नीचे। हाँ, एक ही है, नाम अलग अलग ता से है, वो धा से है। नीचे लिख दीजिए, नोट में लिखो धक्का, पुश पुल, धक्का, कॉमा खिंचाओ, खिंचाओ, कॉमा तनाव, तनाव। एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का बल है जो सदिश राशि है। एक प्रकार का बल है जो सदिश राशि है। नीचे 10 तक लिख दीजिए, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, कॉमा प्रतिबल, प्रतिबल, कॉमा डेसिबल। ये तीनों पर एकदम ध्यान रखना, यही तीनों देगा तुमको, खतरा यहीं से है। प्रतिबल, डेसिबल, विद्युत वाहक बल के अंत में बल लगा है, के अंतिम में बल लगा है, अंतिम में बल लगा है, परंतु यह
ध्यान रखो, विद्युत वाहक बल क्या है? ऊर्जा है। प्रतिबल क्या है? दाब है। और डेसिबल क्या है? मात्रक। बोलो, लाइन एकदम क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन के लिए आप लगभग तैयार हो। अब तुमसे 5-6 क्वेश्चन देंगे जो खूब सोच के बनाओगे तो पहला लेसन खत्म हो जाएगा। अब दूसरा लेसन की अगली क्लास में शुरुआत हो जाएगी। अगला कल के क्लास में सेकंड घंटी ज्योग्राफी का रखेंगे। लास्ट फिजिक्स या कल फिजिक्स